तो पहले तो इनको जानना चाहिए कि शूद्र होता क्या है। कि शूद्र कहते हैं शोकान द्रवती इति शूद्रः। कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके तमाम सचिव वगैरह जो आईएएस कैडर के रहे होंगे, उनके सानिध्य से कुछ इनका विवेक खुला है, लेकिन ये विद्यावान नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। नेतागिरी करने के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में शूद्र बन जा रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी लिखा गया सत्य लिखा गया है। उस समय न तो मंडल कमीशन था न कमंडल कमीशन था। विश्वास करता हूँ तुलसीदास पर, विश्वास करता हूँ रामचरितमानस पर। नमस्ते, पूर्वांचलाइव देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हैं गोरखपुर में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासी में रामचरितमानस को लेकर के भूचाल आया हुआ है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जगह जगह पर उनके प्रतियों को जलाया जा रहा है, रामचरितमानस के प्रतियों को जलाया जा रहा है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर कचहरी में आए हैं और हमारे पास अधिवक्ता हैं। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश शरण त्रिपाठी। जिस तरीके से रामचरितमानस के प्रतियों को जलाया जा रहा है, बयानबाजी की जा रही है, एक तरफ अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र कहने लगे हैं, मायावती ये कहती हैं कि 24 का इलेक्शन नज़दीक है तो अब सब लोग शूद्र बन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो तथाकथित राजनेता हैं, इनको शूद्र की परिभाषा याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये जानना है, इनको ये जानना चाहिए, या इनको किसी से अगर नहीं मालूम है तो इनको ये जानकारी करनी चाहिए कि शूद्र किसे कहते हैं। शूद्र हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का आधार शूद्र है। इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद के 10वें स्कंध की तमाम ऋचाएं जो हैं, वो दीर्घतमा नामक एक शूद्र ने लिखा और उसको वर्ण व्यवस्था में उसको ब्राह्मण रूप दिया गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो पहले तो इनको जानना चाहिए कि शूद्र होता क्या है। मैं आपके माध्यम से इनको बता दूं कि शूद्र कहते हैं शोकान द्रवती इति शूद्रः। ये निघंटु की परिभाषा है। संस्कृत में कहा गया है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें कहा गया कि जो सभी शोकों को नष्ट कर दे, जिसके सानिध्य से कोई शोक रहे ना, वही शूद्र है। तो शूद्र तो समाज का सबसे बेहतरीन व्यक्ति है। और यह शूद्र आज की व्यवस्था में अपने को शूद्र करके और उन शूद्रों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको हमारे महर्षियों ने बहुत उच्च दर्जा दिया है। एक तरफ जो शूद्र कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो किसके बेटे हैं, फिर बता दें जी। देखिए, अब मैं अखिलेश यादव या किसी भी नेता के विषय में इस तरह की कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये सब मतिभ्रम में पड़े हुए हैं। कैसा मतिभ्रम? मतिभ्रम इनका ये है कि इनको ये सब शिक्षा तो ग्रहण कर लिए हैं, कलेक्शन ऑफ नॉलेज इनके पास हो गया है। और चूंकि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके तमाम सचिव वगैरह जो आईएएस कैडर के रहे होंगे, उनके सानिध्य से कुछ इनका विवेक खुला है, लेकिन ये विद्यावान नहीं है। विद्या और शिक्षा में बहुत अंतर है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। तो विद्या जो है वो इनके पास सही नहीं है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, और उसे चाहे अपने को शूद्र कहें या जो भी ये कह सकते हैं, अपने को अब उसके विषय में छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए आप कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी समाज के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन तो त्रेता युग से राक्षस जो रहे हैं, राक्षसों की संख्या बहुत अधिक रही है त्रेता युग में। द्वापर में भी तमाम प्रकार के एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया, महाभारत। उस महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना एक तरफ लड़ रही थी और 5 भाई एक तरफ लड़ रहे थे। आपके शरीर में क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में प्राण का कोई वजन है, कोई माप है, कोई लंबाई चौड़ाई है? तो हमेशा अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन समाज को वही चलाते हैं। ये सब कुछ दिन में अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी दल बदल का जो सिलसिला जारी है, कोई किसी दल में जा रहा है, कोई किसी दल में जा रहा है, दल में जाने के बाद चीज़ें आ रही हैं और धर्म की राजनीति की जा रही है। जी देखिए, धर्म के विषय में तो पहले इन सबों को जानकारी नहीं है कि धर्म क्या है। किसी भी एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। किसी समूह का कोई धर्म नहीं होता है भाई साहब। एक ही महिला होती है, उसका धर्म अनेक लोगों के, कोई किसी की बहन है, माँ है, बेटी है, पत्नी है, तो उसका धर्म बदल जाता है। तो सबसे पहले तो इन सब नेताओं को यह जानना चाहिए कि धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, धर्म सामूहिक चीज नहीं है। अब अपने हिसाब से वो धर्म की परिभाषा गढ़ते हैं और समाज में, चूंकि बहुसंख्यक जो लोकतंत्र में बहुसंख्यक जो है, मान लीजिए लोकतंत्र की एक दुर्व्यवस्था जान लीजिए, 51 बेवकूफ एक तरफ रहेंगे और 49 पढ़े लिखे एक तरफ रहेंगे, तो
50 फेल हैं 51 के सामने, शासन उन्हीं का चलेगा। तो ये एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात है। अब इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम है सर आप? शुक्रदेव आप भी एडवोकेट हैं। जी। जो प्रावधान होते हैं, अगर कोई किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी करता है, क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, प्रावधान का विषय है कि हमारा ये निजी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हमारे धर्म पर हमको स्वतंत्रता प्राप्ति है कि हम अपने धर्म में जी सकते हैं, अपने धर्म में रह सकते हैं और सभी को प्राप्त है। भारत में रहने वाला हर नागरिक संविधान के तहत चल रहा है और संविधान सबको उसके निजी धर्म में, निजी जीवन में स्वतंत्रता देता है। आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जा कर के और कोई भी, हम दूसरे धर्म को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई किसी भी धर्म को, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं उस वर्ण व्यवस्था में हूँ, मैं भी एक पात्र हूँ, तो मैं तो नाराज़ नहीं हो रहा हूँ और मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ। तो किसी को कहाँ कहा गया कि आप जबरदस्ती करके करो? ये नेतागिरी करने के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में शूद्र बन जा रहे हैं और अभी पार्टी बदल ले रहे हैं। जिस पार्टी में चले जा रहे हैं उस पार्टी का चरित्र जैसा है, उस चरित्र पे अपने को ढाल रहे हैं। तो अब ये खुद ही अनभिज्ञ हैं और खुद ही भ्रमित हैं कि हमारे पिता किस जाति के हैं, हमारी माँ किस जाति की है। वो खुद ही परेशान है बेचारे, तो करें क्या? तो इसलिए नेताओं वाली बात यहाँ न की जाए। हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं। ये न्यायालय पूरे भारत के संविधान पे चलता है, सभी को समता का अधिकार देता है और सबको निजी जीवन में स्वतंत्रता देता है। इसलिए हम सभी को उस व्यक्ति की मर्यादा में रखनी चाहिए और हमको सबके ऊपर स्वतंत्रता छोड़ देनी चाहिए कि जो जैसे जी रहा है। उसके घर की बात है, घर के अंदर वो क्या धर्म करता है, कैसे करता है, उसकी स्वतंत्रता है, निजी स्वतंत्रता है। आपने ये कहा कि जिस प्रवृत्ति के हैं उसी पार्टी में जाके मिल गए हैं, आपने ये चीज़ें कहीं, ठीक है। सवाल ये है कि अगर सपोज कीजिए कोई किसी चीज़ पर बोलता है, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव यानी उनको प्रमोशन मिल जाता है, 2024 में भी क्या इन प्रमोशन के तहत प्रमोशन मिलने वाला है क्या? अब देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं। आप न्यायालय में खड़े हैं और एक कचहरी में खड़े होकर के आप न्याय की बात करेंगे। राजनीति में राजनेता क्या करेगा? रावण के समय में जो उसके लोग थे उसको बड़े प्रिय थे, तो जो जिस प्रवृत्ति का होगा और जिसको हमने सीधा कहा, अभी मेरे मुझसे सीनियर अधिवक्ता हमारे ने कहा अभी जो है कि 51 एक तरफ रहेंगे और 49 एक तरफ रहेगा, तो 51 वाला ही चलाएगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। दो मतलब कि 49 एक तरफ हो जाएंगे, जो दो होंगे तो वो दो 49 तो जो ये एक बात है। तो इसलिए कि जो बहुमत में लेके जा रहे हैं, यहाँ सीधा बात है कि वोट ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले को यहाँ हम कचहरी, अब हमारे पास कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो न्यायालय में आकर के संविधान की दृष्टि में और कानून की दृष्टि में गलत है तो उसको तो हम गलत ही साबित करेंगे। ठीक है, वो लोकतंत्र में जीत जाए, कुछ भी कर ले, यहाँ आकर के उसकी परीक्षा होती है। सर, ऐसी टिप्पणी जो किया जाता है, ऐसे लोग जो धर्म पर टिप्पणी करते हैं, अगर अभी फ़िलहाल के जो अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें अगर किसी और के ग्रंथों को, किसी और धर्म के, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, क्या प्रवृत्ति रहती है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि सभी के धर्मों का सम्मान, हमारा जो सनातन धर्म है, ये सारे जो अन्य धर्म या मजहब या संप्रदाय निकले हुए हैं, ये हमारे सनातन धर्म की ही एक एक शाखाएं हैं। जिसको जो अच्छा लगा उसको लेकर के एक धर्म अलग से बना लिया। जैसे ये कबीलाई टाइप लोग थे और इस तरीके के धर्म बना लिए। तो सनातन धर्म हमारा सारे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है और भगवान ने गीता में कहा भी है, स्वधर्मो श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह, माने दूसरे के धर्म से भय कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए। अपने धर्म को छोड़िए नहीं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए। और मैंने अभी आपसे बताया है कि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है, हर जीव का धर्म अलग अलग है। तो धर्म को पता नहीं कैसे सामूहिक रूप में ये सब एक धर्म मान लेते हैं और मान करके उस पर अपनी राजनीति करते हैं। ठीक है, परिवारों के बारे में ज्ञान दिया उन्होंने, तो पत्नी के साथ के आपको किस रूप में रहना चाहिए वो ध्यान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पिता के साथ आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें कही और उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं उसके हिसाब से जो भी लिखा गया सत्य लिखा गया है। उस समय न तो मंडल कमीशन था न कमंडल कमीशन था। आज ये सारी चीज़ें मंडल कमीशन और कमंडल कमीशन की कहानी है। तो मैं कतई विश्वास नहीं करता। विश्वास करता हूँ तुलसीदास पर, विश्वास करता हूँ रामचरितमानस पर और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा काव्य की रचनाएं होती हैं। कवि होता है बड़ा उच्च विचार होते हैं तो कोई कवि होता है और कवि के उच्च विचार समाज को दिशा देते हैं। तुलसीदास जी ने दिशा दिया समाज को बिगाड़ने काम नहीं किया है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो ये उसके ओछी मानसिकता का द्योतक है। धन्यवाद।